देश के जाने माने शिक्षक खान सर और उनकी पूरी कोचिंग टीम के लिए इस वक्त न्यायपालिका से बहुत बड़ी खबर आ रही है, या यूं कहें कि एक राहत भरी खबर आ रही है। वो खबर क्या है और क्यों पिछले कुछ एक दिनों से खान सर उर्फ फैजल खान का नाम सुर्खियों में बना हुआ था। सैयद हमारे साथ। सैयद, क्या राहत मिल रही है खान सर को? देखिए, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल खान सर और उनकी पूरी टीम को, यानी जो उनके 2 बॉडीगार्ड्स थे, उन्हें भी अग्रिम जमानत मिली है। मामला ये जून का है जब उनके कोचिंग सेंटर पर अटैक होता है जी। और उसके बाद ये कहा जाता है कि खान सर और उनके गार्ड्स की तरफ से भी जो है फायरिंग की गई। खान सर ने मतलब एक तरह से आदेश दिया, ऐसा आरोप लगाए गए दूसरे पक्ष की तरफ से, और सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर ये बात कही गई। इसके बाद जो है खान सर पर आरोप तय हुए थे, FIR दर्ज हुई थी, उनके बॉडीगार्ड जो है उनको जेल हुई थी। और जाहिर सी बात है, इस पूरे विवाद के बाद खान सर एक बार फिर से जो है सुर्खियों में आ गए थे और हमने देखा कि काफ़ी लाइमलाइट में रहे वो, या यूं कहे कि स्टूडेंट से लेकर अभिभावक कई तरह के सवाल उठाने लगे थे। यहाँ तक कि जो उनकी टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक है, उस पर सवाल उठने लगे थे, उनके कोचिंग सेंटर्स पर सवाल उठने लगे थे, उनके हॉस्पिटल पर सवाल उठने लगे थे। और उसके बाद मामला लगातार चलता रहा, लेकिन न्यायपालिका से फिलहाल राहत मिल गई है और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको लेकर काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं खास तौर पर, वो बेहद खुश हैं, जाहिर सी बात है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में खान सर गायब हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे, उसे लेकर जो है सवाल उठ रहे थे, क्योंकि लोग जानना चाह रहे थे कि खान सर का इस पूरे मामले को लेकर क्या पक्ष है। वो क्या कहते हैं। अब मुझे लगता है कि जब जाहिर सी बात है कोर्ट की तरफ से राहत मिली है, तो खान सर सामने भी आएंगे, अपनी बात भी रखेंगे। बिल्कुल, राहत तो मिल गई है, लेकिन सैयद राहत किस बिहाफ पर मिली ये भी हम वकीलों की बाइट उनसे भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि जो दोनों बॉडीगार्ड्स थे, उनके जो हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, उनको लेकर कई तरह के बाद में जब पुलिस जांच हुई तो कई तरह के खुलासे आए कि भाई वो हथियार उनके नाम पर है ही नहीं, हथियार किसी और के नाम पर था, एक के पिता के नाम पर था। जिस शहर का वो हथियार होना चाहिए था, उस शहर की बजाय वो पटना में चलाया जा रहा था। इस तरह की चीजें भी थी जी। इस तरह के भी मामला सामने आया था कि वो हथियार जो थे, पता लगा किसी और के नाम से थे, यूज यहाँ पर हो रहे थे, या फिर किसी और स्टेट में वो जो है रजिस्टर्ड थे, यहाँ पर उसका इस्तेमाल हो रहा था। ये आरोप लगे थे सारे। लेकिन कुल मिलाकर जो है वो कोर्ट ने, जाहिर सी बात है, पूरे मामले का संज्ञान लिया होगा, चीज़ों को समझा होगा, और उसके बाद ये फिलहाल उनको अग्रिम जमानत दे दी है। तो एक राहत भरी खबर ज़रूर है खान सर के लिए, क्योंकि लगातार वो विवादों में थे इतने दिनों से। एक वक्त तो ये था कि गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी कि गिरफ्तार होंगे खान सर, इस तरह की खबरें आ रही थी। बिल्कुल, कई जगह पुलिस ने दबिशें और रेड्स भी दी थी उनके सर्च में, उनके जो उन्हें लेकर। लेकिन इस जाहिर सी बात है, इस खबर के साथ ही उनके समर्थक भी बेहद खुश हैं। बिल्कुल, समर्थक खुश हैं और स्टूडेंट्स खुश हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल, जैसे हम बता रहे हैं, केस था और गंभीरता और कानूनी पहलुओं को परखने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जिला न्यायाधीश रुपेश देव, उनकी अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने न सिर्फ खान सर बल्कि उनके जो 7 मामले में नामजद उनकी पूरी सहयोगी टीम थी, उनकी भी जमानत को मंजूरी दे दी है। और महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान खान सर के वकीलों ने अदालत के सामने जो अपना पक्ष है वो काफ़ी मजबूती से रखा। इस दौरान वकीलों ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना देते हैं। फैजल खान सर के केस में जो सुनवाई हुई, सुनने के बाद माननीय मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने उनको जमानत को मंजूर कर लिया। उनके अलावे 3 जो उनके स्टाफ थे जिनका अग्रिम जमानत फाइल की गई थी, उन लोगों को भी जमानत मंजूर कर ली गई। वहीं इजलास पर ही सुना दिया गया। और जो रेगुलर बेल था दोनों गार्ड्स का, जिनके ऊपर था कि एयर फायरिंग की गई, उन लोगों की भी जमानत दे दी गई है। और सर, बेल को लेकर जो गार्ड्स का बेल को लेकर जो ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि बाहर के आर्म्स लाइसेंस यहाँ पे यूज, तो आर्म्स एक्ट, आर्म्स रूल, अगर लाइसेंसी है, अगर कोई वायलेशन कर देता है तो वो पैनल सेक्शन 30 ऑफ द आर्म्स एक्ट है जो बेलेबल है, इसलिए उसी आधार पर बेल मिला हो। खान सर पर भी क्रिमिनल केस के भी कुछ चार्जेस बताए जा रहे थे? नहीं, वो सब फाइनल हो गया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके फाइनल सबमिट कर दिया है। वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है बाय द लर्नेड कोर्ट। उन लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। अब कोई क्रिमिनल केस है नहीं। जो 2 केस था वो सब फाइनल हो गया है। 6 लोगों को, हाँ, 6 लोगों को जमानत मंजूर कर ली गई है। खान सर और उनके बॉडीगार्ड को लेकर के बेल पे जो है अदालत में बहस होनी थी। सर, क्या कुछ बहस हुई है अंदर अदालत में? बहस पहले ही हो चुकी थी, आज फॉर्मेलिटी थी और सारा चीज़ ऑर्डर लिखने के उपरांत
लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उनको बेल ग्रांट किया है। किस ग्राउंड पे सर बेल ग्रांट किया गया है सर उन लोगों को? किन्हीं को कोई इंजरी था ही नहीं, सेल्फ डिफेंस में चलाया गया था, एयर फायरिंग किया गया था बाय द गार्ड्स, और जो ऑर्डर देने का चार्ज लगाया गया था वो बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ आया ही नहीं कि खान सर ने कोई ऑर्डर दिया हो फायरिंग का, ऐसा भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया था। वो गार्ड के स्टेटमेंट में, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में दिखाया गया था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसको पूरा इन्वेस्टिगेट किया और लिखा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है, ऑर्डर देने की बात नहीं आई है। ओपन जो फायरिंग की गई थी सेल्फ डिफेंस में, उसको लेकर के आप लोगों की तरफ से क्या कहा गया वो- और अदालत ने क्या कहा इस पे सर? अब वो जो सेल्फ डिफेंस में जो फायरिंग की गई है वो लाइसेंस लेने के समय ही ऐसा दिया जाता है कि अगर आप पर कोई खतरा हो या आप किसी व्यक्ति को आपके सामने कोई खतरा महसूस हो रहा हो या कोई संपत्ति वगैरह को नष्ट कर रहा है तो 35 BNS में वो अधिकार है कि एयर फायरिंग करके मॉब को डिसबर्स कर सके। अच्छा, अदालत ने सर जो रिपोर्ट मांगी थी पुलिस से सर इस गार्ड को लेकर के और फायरिंग को लेकर, उसमें क्या पेश किया गया? आ गया, उसमें आ गया कि हाँ इनका लाइसेंस है, लाइसेंस वैलिड है, ये सब आया है। अपोजिशन की तरफ से सर क्या कुछ अपील किया गया? अपोजिशन की तरफ से अपोज किया गया था कि ये लोग जानबूझ के फायरिंग किए हैं, पब्लिक न्यूसेंस किए हैं, तो उस पर जवाब दिया गया कि पब्लिक न्यूसेंस के लिए भी 270 BNS है और पैनल सेक्शन 292 है जो अवेलेबल है। अच्छा, बेल सर रेगुलर बेल हुई है, एंटीसिपेटरी बेल हुई है, क्या कुछ? सब खान सर का एंटीसिपेटरी हुआ, उनके तीनों स्टाफ्स का एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट हुआ है और गार्ड्स का रेगुलर बेल ग्रांट हो गया है। इस पे कोई शर्त भी लगाई गई है? नहीं, ऐसा तो कुछ हमको जानकारी नहीं है। अलाउ किया गया, सिर्फ इजलास पर ही ऑर्डर पास किया गया। उनको बेल मिला था, क्या कुछ सर दलीलें दी गई कोर्ट की ओर से? कोर्ट की ओर से कुछ नहीं दी, दलील तो हम लोगों ने दिया और पप्पी साहब ने उसको अपोज किया, उनके इन्फॉर्मेंट विक्टिम के वकील साहब थे उन्होंने भी अपोज किया था, लेकिन जो डायरी में पुलिस ने लिखा है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसने लिख दिया है। विवाद का सर चल रहा था और ऐसे में आज कितने लोगों को सर यहाँ से राहत मिली? खान सर को मिल गई, उनके तीनों स्टाफ को मिल गई और जो बॉडीगार्ड थे दोनों, उन लोगों की भी जमानत मंजूर कर ली गई है। सुनवाई के दौरान सर क्या कुछ उनको जो है जज साहब ने क्या उनको? हाँ, कुछ क्वेरी किए थे तो उनको बताया गया, जज साहब ने पूछा तो बताया गया कि एयर फायरिंग है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में भी आया है और जो लाइसेंस जो है आर्म्स जो प्रोड्यूस किया गया है वो भी लाइसेंस ही है। रोशन आनंद सर द्वारा जो है इस तरह के मामले को लाया गया था, उन्होंने आरोप लगाया खान सर पर जो भाई की हत्या हो गई शादी से, इसको लेकर भी कुछ? नहीं, ये आउट ऑफ रिकॉर्ड बात है ना, ये सब कुछ आया ही नहीं डायरी में। जो पुलिस डायरी में लिखेगी उसी को गुज्जा साहब कंसीडर करेंगे या पीपी साहब बोलेंगे, उसके अलावा कुछ बोलने की बात नहीं होती है। आगे सर विवाद का आगे कुछ? अब आगे तो कोई विवाद है नहीं, ऐसा तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम कुछ बता पाए आपको। कोई ऐसा विवाद नहीं, मामूली सी बात थी, इसमें हुआ है आपस में, अब सब बाद में खत्म होगा ये लोग। घटना पुष्टि हुई नहीं सर, फायरिंग घटना जो एयर फायरिंग की बात है, सेल्फ डिफेंस में चलाया गया है। पुलिस ने ही अपने FIR में ही लिख दिया था कि चुन्नू गार्ड को मल्टीपल इंजरी है, ऑन हेड 3 इंजरीज, सीरियस इंजरीज, और उसके बाद ये एयर फायरिंग की गई थी। तो कोई भी लाइसेंसी रहेंगे, 35 BNS में अधिकार है कि अपने को बचाने के लिए या किसी प्रॉपर्टी और किसी व्यक्ति के जान को बचाने के लिए एयर फायरिंग करके बचाया जा सकता है, वो अधिकार लाइसेंसी को रहता है। पटना में कोई संस्थानों के लिए कुछ नहीं, गाइडलाइंस कोई इस तरह का कोई गाइडलाइंस कोर्ट नहीं देती है। उनको बेल मिला था, क्या कुछ सर दलीलें दी गई कोर्ट की ओर से? कोर्ट की ओर से कुछ नहीं दी, दलील तो हम लोगों ने दिया और पप्पी साहब ने उसको अपोज किया, उनके इन्फॉर्मेंट विक्टिम के वकील साहब थे उन्होंने भी अपोज किया था, लेकिन जो डायरी में पुलिस ने लिखा है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके उसने